स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती का, जी हाँ दोस्तों, 7th फेज शिक्षक भर्ती का जो आवेदन करेंगे ऑनलाइन आवेदन, उसमें टीचर का जो मतलब दस्तावेज मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो कौन कौन सा दस्तावेज लगेंगे तो वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या चाहिए होगा आवेदन करने के लिए, क्या क्या मांगा जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ये देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्रम में अभ्यर्थियों से जो कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। जी हाँ, मतलब उसकी पुष्टि करने के लिए ली जाती है अभ्यर्थियों की कि ये आप ही है कि नहीं। अगर उक्त सूचना के संबंध में किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, मतलब कोई विज्ञापन में अगर कोई भी आपका छूट है तो उसको पूरा कर लीजिए। अगर आपका छूट कोई नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, ये जान लीजिए, कोई भी छूट है, त्रुटि है तो। और फिर विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी, किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए। और दूसरा यहाँ पर एक नोट करने की बात है कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगा जाने वाला अभ्यर्थियों को जो मतलब सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रांतीय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब भी आपको अगर मांगेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए या कभी भी मांगेंगे आवेदन के क्रम में, तो आपको क्या करना है, आपका प्रमाण पत्र हमेशा रेडी रखना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है देने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, तो आइए अब क्या क्या लगेंगे उसमें हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर से। तो सबसे पहला में इसमें क्या चाहिए, वो चाहिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र जरूरी है। और जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए ये जरूरी है। तो ये आपके पास जरूरी होना चाहिए। फिर विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता पात्रता उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम प्राधिकरण के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर वही देख लीजिए कि विज्ञापन की कंडिका 4 में जो शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है उसका अंक पत्र होना चाहिए। फिर बिहार राज्य के अस्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के आप हैं कि नहीं उसके लिए अस्थायी संबंधित प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखिए पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमलेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमलेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, और दावा करने की स्थिति में कि वो आप ही हैं। ठीक है, और फिर और भी देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमलेयर रहित घोषणा पत्र होना चाहिए। और विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में। ठीक है, अब देखिए फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और महिलाओं उम्मीदवार के लिए अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति महिला के लिए है पिता के नाम एवं पता होना चाहिए कि अस्थायी निवासी, और स्थायी निवासी का भी पत्र होना चाहिए। जी हाँ, क्या बिहार के है कि नहीं। और शुल्क में रियासत या छूट दावा करने की स्थिति में। ठीक है, और फिर देख लीजिए वही और भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर EWS हैं उनका दावा करने वाले आवेदक जो हैं बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्यों, दावा करने की स्थिति में। ठीक है, और फिर वही दिव्यांगता से संबंधित
जो विविध प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी दावा करने की स्थिति में। अब वही नोट करने की यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डीडी यानी मूक बधिर दिव्यांग हैं का दावा करने की स्थिति में और IGIMS पटना से एक चलन दिव्यांग यानी OH और मनोविकार दिव्यांग एवं बहु दिव्यांग MD एवं दृष्टि दिव्यांग VI का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य है। और फिर वही देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के पात्रांक जी हाँ 10,600 जी हाँ दिया हुआ है 66 और दिनांक 10,666 दिनांक 19/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग जो PWBD अभ्यर्थी को श्रुति लेख एवं अन्य सुविधाओं का दावा करने की स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संकलन अनुसूची 1 में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित 2 में शपथ पत्र होना चाहिए। वही देख लीजिए, भूतपूर्व सैनिकों का उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फिर वही आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और वही दावा करने की स्थिति में, ठीक है, कि है कि नहीं आप। और वही देख लीजिए, केंद्रीय सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति हो तो परीक्षा में भाग लेना हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसमें देखिए, और आवेदन करने के क्रम में क्या क्या जरूरी लगेगा वो भी देख लेते हैं। तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो यानी फ़ोटो युक्त होना चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आगे पीछे का दोनों का। वही और दूसरा में इसमें हॉल में खींचा गया फ़ोटो A4 साइज़ का जो फ़ोटो था वो भी 2 फ़ोटो इसमें लगेगा। और फिर लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें जो आप परीक्षा के लिए भरे थे आवेदन और डाउनलोड किए थे जो आवेदन वो मांगा जाएगा। और फिर वही परीक्षा के लिए परीक्षा देने जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये सब इतने सारे ज़रूरी हैं आपको मतलब दावा करने के लिए, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पूरा जान लिए। तो ठीक है दोस्तों अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आगे का अपडेट पाने के लिए 7 पेज के लिए। दोस्तों ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर कर दें, नीचे शेयर बटन है, शेयर कर दें ताकि वो भी ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये वीडियो उन तक पहुंच सके और ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो ठीक है दोस्तों, चलिए।